Tough battle between the NDA government and the India Alliance parties. On one hand is the BJP in alliance with the Janata Dal, Lok Jan Shakti Party, Hindustan Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha. On the other hand, there is the Congress in alliance with RJD amidst the political battle for the 40 seats in the state. My colleague Asif Iqbal has spoken to Bihar Legislative Council Chairman Devesh Chandra Thakur. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आसिफ इकबाल और आज हम सीतामढ़ी में हैं वोट यात्रा को लेकर और हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो अपनी काम के लिए जाने जाते हैं और वो मिसाल दिए जाते हैं कि जो भी जिम्मेदारी उनको मिलती है उसमें उन्होंने काम करके पैरामीटर सेट किया है। जी हाँ, हमारे साथ बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष और सीतामढ़ी लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू, नमस्कार, आपका स्वागत है सर। क्या कहेंगे, कैसी चल रही है तैयारी सर? बहुत अच्छी चल रही, बहुत ही अच्छी चल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने अभी तक जो जिम्मेदारी निभाई वो विधान परिषद के अध्यक्ष के तौर पे और उससे पहले विधान परिषद के सदस्य के तौर पे, उसमें और लोकसभा का चुनाव लड़ने में कितने डिफरेंसेस हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे ग्रीवांसेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की झड़ी नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये पुरानी बातें हो गई। देखिए, मैं बिहार विधान परिषद में पिछले 22 साल से हूँ, इलेक्टेड मेंबर हूँ ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी से। 2 बार इंडिपेंडेंट जीता हूँ, 2 बार पार्टी से जीता हूँ और बिहार सरकार में मंत्री भी रहा हूँ पहले और अभी सभापति हूँ बिहार विधान परिषद का। ये अभी का जो माहौल है, ये जो कॉम्बिनेशन है माननीय नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और इसमें जो सपोर्ट मिल गया हुआ है चिराग पासवान जी का, जितिन राम मांझी जी का, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, ये बहुत ही फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है फॉर ए प्लेस लाइक बिहार। एक तो वैसे ही पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का नाम है और उनकी लहर चल ही रही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये एकदम इतनी फॉर्मिडेबल है कि आप इसको मतलब जो अभेद किला जिसको कहा जाता है उस तरह का, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन सभी लोग पूछते हैं, मैं भी यही सवाल पूछूंगा कि क्यों आखिर आपको सीतामढ़ी की जनता आपको क्यों चूज करे? ऐसा क्या आपने अपने मैं देखिए, बिहार की राजनीति में काम से ज़्यादा यहाँ समीकरण के आधार पर वोट मिलती आई है अभी तक। आदरणीय नीतीश कुमार ने काम किया है इस 18 साल के मुख्यमंत्री काल में, और मैं 22 साल से एमएलसी हूँ, विधान परिषद में हूँ, लेकिन उससे 10 साल पहले से काम कर रहा हूँ। लगभग 30-35 साल से मैं सामाजिक सेवा में हूँ और मैं इसलिए मेरी पढ़ाई लिखाई बाहर हुई, महाराष्ट्र में हुई, बम्बई में समय बिताया मैंने वहाँ के नेताओं को देखा तो वहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि समीकरण और जात और ये वो हमारे यहाँ जो पहले से चली आ रही है, और जो हमारे ये सामने वाले दल हैं आरजेडी वगैरह, जिस चीज़ को इन लोगों ने प्रोपोगेट किया, क्योंकि इन्हें विकास कराना नहीं था, करना नहीं था, काम करना नहीं था, बस जनता को वो जातिवादी शराब पिला पिला के इस तरह से तैयार किया है कि बस हम ही तुम्हारे हितैषी हैं, जबकि हित कहाँ किसका क्या हो रहा है आप देख सक रहे हैं पूरे बिहार में। तो कहीं कोई रास्ते नहीं थे बिहार में, कहीं कोई 1 सेकंड बिजली नहीं था इनके राज में 15 साल में। दुनिया भर का समस्या, जातीय उन्माद, दंगे, ये वो, अपहरण, दुर्या, उस विकासहीनता के अंधकार से नीतीश कुमार ने बिहार को खींच के लाया है और यहाँ खड़ा किया है कि आज पूरे आप जो इतना घूम रहे हैं, आपको 10 दिन लगते ये घूमने में, ऐसे भी रास्ता इतना अच्छा इन्होंने बना दिया, और पहले की जो हालत वो हालत थी, तो उस हिसाब से उन्होंने काम किया। और हम लोग कभी उस तरह का, कभी कोई भी आया हमारे पास, आज 22 साल से विधान परिषद में है, एक आदमी आपको नहीं, और मेरा क्षेत्र जो है बहुत लंबा चौड़ा है। मेरा क्षेत्र 28 विधानसभा का है, 4 जिले का है, 5 लोकसभा है। एक आदमी, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप अकेले घूम जाइए कहीं, किसी से पूछ लीजिए, मेरा वोटर हो और कभी मेरे सामने आया हो कभी किसी काम के लिए, हमने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि ये कौन है, किस समाज का है, किस दल का है, किस क्षेत्र का है, किस धर्म का है। जो उसका काम अगर जायज़ रहा, इंस्टेंटली हमने उसको करने का काम किया। इसलिए, और वो 22 साल से कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, तो ये बात फैलती है कि भैया वो अकेले आदमी हो जो पूछते नहीं है कि तुम क्या हो, मेरे वोटर हो, मेरा जात हो, मेरा धर्म हो। तो इसलिए उतनी तो है, लोग तो उसकी अब बुझिए कि उसकी सिला तो दे रहे हैं लोग। बिल्कुल, आपकी रैलियां भी हमने कवर की। उस रैली में एक बड़ी खास चीज़ थी जो मैं उससे ज़रूर जानना चाहूँगा। आपने राम कुमार शर्मा, जो पूर्व सांसद हैं यहाँ के, उनसे बात करते करते आपने कहा कि ये जो है, ये इन्होंने मुझे बिना बताए और बिना कुछ कहे ये वापस दिल्ली चले गए। इस पर आप क्या रहे हैं? ऐसा थोड़ा सा ह्यूमर, इतने देर जनता सुनते रहती है आपको, उससे 2 घंटा पहले बेचारे लेट हम लोग पहुंचते हैं तो रुकी रहती है, टेंशन रहता है माइंड का, तो वो हमारी आदत है कि थोड़ा सा हम वो आइस ब्रेकिंग के लिए
थोड़ा ह्यूमर ले आते हैं सभी के बीच में, अच्छा रहता है। पीपल वो जो है वो फिर वो तैयार हो जाता है हमारी बात को रिसीव करने में, और कोई बात नहीं। सर, एक बयान आपका बहुत हमने पढ़ा था। आपने कहा था कि अगर इस बार आरजेडी यहाँ से या महागठबंधन का प्रत्याशी सीतामढ़ी से जीत जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो आज भी उस बात को आप वैसे ही देख रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये असंभव है, हो ही नहीं सकता है। हम बहुत हेवी मार्जिन से जीतेंगे, कहाँ वो उससे जीतने का सवाल कहाँ उठता है। जबकि कास्ट का इक्वेशन और ये तमाम चीज़ें जो वो लोग समझा रहे हैं, जो वो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि यादव और मुस्लिम बाहुल है ये इलाका, वहाँ 3.5 सवा 3 लाख वो 2.5 लाख वो, उसका इक्वेशन उन्होंने बताया। पिछले बार भी था। वो क्या इक्वेशन बताएंगे? आपको इतिहास नहीं मालूम इसलिए बोल रहे हैं वो लोग आपको। भैया ऐसा सुनील कुमार कि पिछले बार वो 2.5 लाख से हारे, ठीक है, यही मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में। और उस समय माननीय जीतन राम मांझी हम लोग के साथ नहीं थे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के साथ नहीं थे, वो अलग थे, तब वो 2.5 लाख से हारा है। अब ये लोग आ गए तब तो और वो 3.5 लाख तो सीधे हो गए। वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट आ गया, पूरा लेफ्ट और सीपीएम, उसके अलावा मुकेश सहनी आ गए जो वो एक वोट जंक लेके आए हैं, जो एग्जाम्पल। हाँ वो दे रहे हैं तो ठीक है, इसका तो रिजल्ट बता देगा आपको। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, कितना समय कितना है, 15 दिन बाकी है। आज कितना तारीख हो गया? आज 8-9 तारीख हो गया। 4 तारीख को आपको, 4 जून को आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे, आप देख लेंगे। सीतामढ़ी में डेवलपमेंट की अगर बात करें, सीतामढ़ी इसलिए भी बहुत इस वक्त काफ़ी चर्चा में, क्योंकि ये तो शुरू से ही, जब से ये सीतामढ़ी है तब से, कि माँ सीता के जन्मस्थली है और भगवान राम, और जिस तरीके से ये कहा गया कि जब राम मंदिर की पूजा हो रही थी तो यहीं से बहुत सारी चीज़ें भेजी गई, तो अभी इसकी महत्व और बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जहाँ भी हम घूमते हैं जाते हैं तो लोग अब पब्लिक डिमांड करने लगी कि भाई अयोध्या की कहानी खत्म हुई, हमारे भावनात्मक संबंध है अयोध्या से, हमारी माँ सीता की प्राकट्य स्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है, और उनका जो संबंध था भगवान राम से, जो भावनात्मक संबंध हम लोग का अयोध्या से है, तो वहाँ की अब कहानी खत्म हुई। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को, अब यहाँ शुरू हो जानी चाहिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अभी 3 महीना पहले यहाँ 72 करोड़ रुपए दिए थे यहाँ के विकास के लिए, और यहाँ विकास होगा। 50 एकड़ अभी अधिग्रहण करने जा रहे हैं हम इसी मंदिर के विकास के लिए। तो यहाँ पर कोई डिस्प्यूट तो है नहीं, यहाँ कोई बाबरी मस्जिद तो है नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम है नहीं। तो इट इज़ अ नेचुरल फॉलो अप टू व्हाट हैज़ हैपेंड इन अयोध्या। तो होना ही है, जब भगवान राम का आपने किया है तो यहाँ माँ सीता का होना ही है। हम लोग सुनिश्चित रूप से करवाएंगे। यहाँ के जो मैंने जो देखा, कई सारे विधानसभा में गए मुसलमान भी, जिस तरीके से उन लोगों ने जो एक्यूशन किया, मैं अभी आपने बोला कि वो जानकारी, मैंने भी जानकारी ली, मुसलमान आपको बड़ा पसंद कर रहा है। वो मैंने कई सारे लोगों से बात की, ऑन कैमरा भी बात की, वो लोग खोल के कह रहे हैं कि आपके मिलने जुलने का तरीका, और जैसे अभी जो 10 पेज का बुकलेट आपने जो निकाला, उसको भी बहुत ध्यान से वो लोग पढ़ रहे थे। तो आपको लगता है कि तो वहाँ यहाँ पर उनका, अभी ये एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि यहाँ उनका 7 साल पहले वो एक मदरसा है जो 100 साल पुराना मदरसा है, उसका 100 साला जश्न उनको मनाना था। तो अकेला मैंने सारा काम उनको करवा के दिया सरकार से, 11 करोड़ रुपए लाके, जितने उनको शौचालय बनवाने थे, जितने चापाकल लगवाना था, जितने ट्रांसफार्मर लगवाने थे, रोड्स बनवाने थे, अकेला हमने करा के दिया टोटल। उससे 2 साल पहले बहुत बड़े संत यहाँ के एक होके गए हैं यादव समाज के, ये माई समीकरण की बात करते हैं, तो मुस्लिम का अभी मैंने आपको बताया, एक आदमी का किसी और का योगदान नहीं था उसमें, मैंने मदरसा की बात की। उससे 2 साल पहले यहीं रीगा में, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा नहीं है लोकसभा का, लेकिन इसी जिला में है, वहाँ महंत संत तपस्वी नारायण दास एक यादव समाज के हुए, उनका 100 साला जश्न मनाना था, और उसमें देयर वर मोर देन 20 लाख पीपल, 20 लाख पीपल आने वाले थे। इट वॉज एक्सपेक्टेड 20 लाख, हाँ, ऑन ए स्ट्रेच्ड आउट ऑन 7 days, 7 दिन का कार्यक्रम होना था, और 25 लाख आदमी आए, 24 लाख आदमी आए, 20 लाख उम्मीद करें 24 लाख। तो उसमें भी सारे इनके माई समीकरण यादव समाज के या मुस्लिम समाज के जो भी लीडर्स हैं, किसी से कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करा सका। दोनों प्रोग्राम अकेले मैंने, धन्यवाद नीतीश कुमार को कि उन्होंने इतना मदद किया कि यहाँ वाला में 23 करोड़ रुपया उन्होंने हमको दिया, हमको मतलब यहाँ के डेवलपमेंट के लिए सारे रोड्स हमने बनवा दिया, उन्होंने इनॉग्रेट भी किया आके। और नतीजा ये हो कि 7 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर सारी तैयारियां हो गई, और 7 दिन के अंदर 23 लाख आदमी गिन के, और एक चूक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक सेकंड बिजली के नहीं, पानी की दिक्कत नहीं, कोई किल्लत। कार्यक्रम में लालू यादव नहीं आए थे? सेकंड डे आए थे, हाँ, लेकिन कार्यक्रम टोटल 100% मैंने कराया, कोई दूसरे समाज के आदमी ने, किसी ने नहीं, हमने कराया। तो इस तरीके से आपको लगता है कि जो इस बार कंपटीशन है, या सब जो काम है सब देखती है ना जनता कि भाई किसकी कैपेसिटी है काम कराने की, किसने किया है,
कौन सेक्युलर है सही मायने में, कौन जातिवाद नहीं करता है, सब देख रही है जनता। मुझे 30 साल 40 साल से देख रही है, कोई बोल ही नहीं सकता है। हर आदमी, मुस्लिम समाज तो इतना ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करता है, हम क्या बताएं आपको। ठीक है, वोट बेचारे कुछ कम ज़्यादा करें, ये अपनी जगह है, कारण आप भी जानते हैं कभी कभी हो जाता है। लेकिन आई हैव बीन सॉर्ट ऑफ, मैं उनके गार्जियन के रूप में रहा हुआ हूँ, ऐसा वो मुझे भी मानते हैं, और मेरा हमेशा उनसे रिलेशन अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। सर, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा मतलब जिस तरीके की तैयारी है वो, तो एक दो राष्ट्रीय सवाल भी आपसे बनते हैं। आज प्रधानमंत्री ने बड़ा आरोप लगाते हुए ऑपोजिशन पे कहा कि अदानी अंबानी का नाम अब राहुल गांधी नहीं लेते हैं, और क्योंकि उनको लग रहा है कि ऑटो में पैसा भर के चला गया। क्या इस बात को आप कैसे देखते हैं? ऑटो में पैसा, मतलब उनका ये कहना था कि इसका मतलब है कि पैसा मिल गया राहुल गांधी को, इसलिए अब राहुल गांधी अदानी अंबानी के बारे में नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर मैं कोई वक्तव्य दूं, ये उचित भी नहीं है, और ये मैं करूंगा भी नहीं। आरक्षण को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, और एक जो सबसे बड़ी बात जो ऑपोजिशन लगातार घूम के कह रहा है कि आपकी एनडीए जो है, जो 400 सीटें इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि संविधान वो लोग बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है। कोई संविधान बदलने की बात नहीं हो रही। मैं नहीं समझता इस देश के जो देश की साइकी है, यहाँ पर जो मानसिकता है पूरे देश में, मैं नहीं समझता किसी तरह से संविधान भी ये बदलने की बात हो रही है। ये सब कुछ नहीं हो, ना जरूरत कहाँ है, किसको जरूरत है। अगर पॉलिटिक्स की ही बात आप करेंगे तो जरूरत क्या, बिना इसके तो 10 साल हो गए माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, और इस बार और ज्यादा ताकत से आ रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्या है संविधान बदलने की? क्या है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, तो व्हाई विल ही चेंज इट? हर चीज के पीछे कारण होता है ना। वो लोग जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो आप भी सुन रहे होंगे, वो तमाम अपोजिशन की पार्टियां यही कह रही कि 400 सीट इसलिए लाना चाहते हैं कि संविधान बदलना है, और संविधान में जो अधिकार है, आरक्षण है, इसको सब खत्म करना चाहते हैं। नहीं, उल्टी बात है। आदरणीय ये हमारे आरजेडी के प्रमुख जो हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस दिन कह दिया कि साहब आरक्षण होनी चाहिए तो साहब हमारे माइनॉरिटी के लिए होनी चाहिए, उन्होंने ये कह दिया। तो अब सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात तो अलाउड है नहीं, धर्म के नाम पर तो कभी ये नहीं किया गया है। तो ये अपनी मानसिकता बता रहे हैं, वो अपनी मानसिकता बता रहे हैं, होना कुछ नहीं है, संविधान वहीं का वहीं रहेगा, कोई दिक्कत। सेंसस को लेकर भी, क्योंकि बिहार पहला राज्य है जो कास्ट सेंसस हुआ, ऑपोजिशन उसको भी लेकर ये कह रहा है कि अगर ये इंडिया वाइड होना चाहिए, लगातार पूरे देश में होना चाहिए, और जिससे एक क्वेश्चन मालूम चले उनको हम कैसे डेवलप करें जो बहुत पिछड़े। नहीं तो कहाँ तकलीफ है, किसको अपोजिशन? उसको हमारे नेता ने तो कभी अपोज नहीं किया, कहा कि ठीक है, मैंने आई हैव शोन द वे, मैंने बिहार ने रास्ता दिखाया है मेरे नेतृत्व में, तो भारत सरकार करे तो हम लोग तो चाह ही रहे हैं, क्या दिक्कत है, हो जाए तो बहुत अच्छा। क्योंकि ये बात है ना कि हर एक की, हम लोगों ने यहाँ जो करवाया बिहार में, यहाँ इकोनॉमिक स्टेटस भी लिया ना हर कास्ट का, क्या इसकी इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या इनकम है, तो ये आगे के समय में दिस विल डिफाइन द फ्यूचर कि आगे डेवलपमेंट कैसे किया है। मकसद यही है इसका, और क्या है, और तो कुछ नहीं। कोई थोड़ी जानना चाहता है, हर आदमी जानना चाहता है कहाँ किसका क्या है, क्या वोट है या वगैरह। इसमें पॉलिटिक्स कुछ नहीं, इसमें यह है कि हम तब उसी हिसाब से अपने पॉलिसीज़ को चेंज करें, अपने जो हम देते हैं, जो रिलीफ देते हैं लोगों को, गरीब लोगों को वगैरह वगैरह, और उसको इकोनॉमिक सर्वे करा के भी किस कम्युनिटी में ज़्यादा डेफिशिएंसी है, ज़्यादा गरीबी है, शिक्षा की कमी कहाँ है वगैरह, ये सब भी तो मालूम पड़ेगा। तो व्हाट्स रॉन्ग, हम तो समझते हैं बहुत अच्छा है। सर, आप महाराष्ट्र में रहे, आपने बोला कि महाराष्ट्र में मैंने पढ़ाई लिखाई की। महाराष्ट्र और बिहार को अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप तो यहाँ 22 साल से आप काम कर रहे हैं, तो आपने स्टडी ज़रूर की लेकिन वर्क तो यहीं आपने किया, आपको क्या लगता है कि अभी और कितना बिहार को चीज़ें करनी है और कितना डेवलपमेंट है? अभी भी बहुत बाकी है। अभी तो मैं समझूंगा नीतीश कुमार जी ने ग्राउंड वर्क कर दिया, यहाँ एक स्टेबिलिटी लाई गवर्नमेंट में, उसके बाद एक सामंजस्य लाया, सभी समाज समतर समाज बना के, हर एक में एक दूसरे में। आप देखिए इलेक्शन में थोड़ी तनाव कभी कभी यहाँ हो जाती, लेकिन अदरवाइज जो सामाजिक तनाव रहती थी, सामाजिक अलग अलग समाज के बीच में, अलग अलग जाति के बीच में, अगड़े और पिछड़े के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में, वो आदरणीय नीतीश कुमार ने पूरा खत्म कर दिया है। दैट क्रेडिट गोज टू हिम, इसमें कोई शक नहीं। तो उसी के आधार पर आगे डेवलपमेंट होगा, वो सब निकलेगा। जो अपने बात जिसकी चर्चा की है जातीय जनगणना की, और उसमें इकोनॉमिक सर्वे और आर्थिक आधार भी सारे निकाले जाएंगे, शैक्षणिक आधार किसमें किसका कितना लिटरेसी है, ये सारा चीज़ निकलेगा तो फायदे का चीज़ होगा। वो एजुकेशन सिस्टम को आपको लगता है कि और थोड़ा वर्कआउट, क्योंकि आपने हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन की और ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए बहुत ही पीछे बैकलॉग था हमारा। आप जानिए कि आदरणीय नीतीश जी जब आए तो 7 लाख बच्चियाँ स्कूल जाती थी पूरे बिहार में, और 3 साल के अंदर उन्होंने जो पॉलिसीज लाया 75 लाख लोग जाने लगे
बच्चियां जाने लगी। साइकिल राशि, यूनिफॉर्म राशि, सबको जूते, पैर की जूते, यहाँ तक का सोचा उन्होंने कि पैर की जूती भी हम देंगे, जूते में के पैर भी दें, मतलब शूज़ भी उनको पहनाएंगे। इस तरह से काम किया, तब जाके इतने बच्चे जाने लगे। आज देखिए आप, कोई माने आधे से ज़्यादा बच्चियां हमारी कॉम्पीट कर रही हैं बीपीएससी में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 19 लाख नौकरियां मैंने दी 17 महीने के अंदर। तो ये जहां भी पूरे हिंदुस्तान में आज तक कभी आपने सुना है कि चीफ मिनिस्टर के अलावा कोई कहे कि मैंने दिया है, ये मैंने किया है? एक आदमी, चीफ मिनिस्टर के पूरी कैबिनेट का हेड चीफ मिनिस्टर होता है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड चीफ मिनिस्टर होता है। ये अपनी नादानी दर्शा रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगता है, दुख भी होता है। बेचारा, ठीक है, नौजवान लड़के हैं, अच्छा करे भगवान, उनका भला करे भविष्य में, लेकिन ये नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये उनके इग्नोरेंस को थोड़ा दर्शा रहा है। जो करता है वो चीफ मिनिस्टर करता है। आप सपोर्ट में थे, आप ये कहिए कि हमने उनको सपोर्ट किया इसलिए वो कर सके, ये करिए, बोल सके, लेकिन मैंने किया, ये नहीं बोल रहे हैं। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये तो बोल रहा हूँ। तो ये उनके इग्नोरेंस को दर्शा रहा है ना कि भाई आप मिनिस्टर रहे, डिप्टी सीएम रहे, कैसे फंक्शन करता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना स्टेट मशीनरी, गवर्नमेंट मशीन, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ही करता है जो करना है करता है, और कोई नहीं करता है। बाकी मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि अब ये बोलना थोड़ा इग्नोरेंस है। आई थिंक दैट इज नॉट वेरी। लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक तो बेरोजगारी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। एक मैं ही था जो 17 महीने में मैंने बहुत दूर किया और तमाम चीज़ें। बेरोजगारी वो 15 साल के मिस रूल का जवाब है। ये जो 15 साल मिस रूल था आरजेडी का यहाँ, ये उसके नतीजे से ये बेरोजगारी है। इतने लोग अनपढ़ रह गए, इतने लोग, मतलब क्राइम की दुनिया यहाँ इतनी चली, कहीं ना पढ़ाई हुई, ना कुछ हुई, ना कभी स्कूल चला, कुछ चला। वो पहले उसका तो जवाब दें कि इसका कारण क्या है इस बेरोजगारी का। लेकिन लालू जी कहते हैं कि मैंने पिछड़ों को जुबान दिया, मैंने पिछड़ों को ताकत दी। मैंने जुबान दिया तो उसके आगे क्या? जुबान दिया तो फिर पढ़ना सिखाते, ठीक है, जुबान देते उनको नौकरी देते। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से क्यों हुआ उनके राज्य में? यहाँ से बाहर सबसे ज्यादा पलायन क्यों हुआ बताइए? बिहार से बाहर उन्हीं के राज्य में हुआ सबसे ज्यादा क्राइम क्यों हुआ? उन्होंने तो कहा कि अब वो हमेशा कहते हैं कि दलित, शोषित, वंचित को मैं मेन स्ट्रीम में बोल के अपने पॉलिटिक्स के लिए उनको यूज किया आपने। ये बोल के खाली पॉलिटिक्स के लिए यूज किया आपने, नफरत पैदा की समाज में। ठीक है, उनको आगे लाया आपने, अच्छा काम किया, हम अप्रिशिएट करते हैं उस बात को। लेकिन आपने क्या कहा? आगे और इनको जूते मारो। आप याद कीजिए पुराने डायलॉग, एको मारो जूतो चार, कास्ट चार नाम लेके, एको मारे जूतो चार। क्या याद बोलो आपको याद होगा। हाँ, तो फिर आपका पर्पस वो था। पर्पस वो नहीं था कि इनको आगे लाना, आपका पर्पस था ये इस तरह से नफरत पैदा करो, इनके वोट लेते रहो, संख्या ज्यादा है, और राज करते रहो। आप तो खैर बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं आप खुद लगातार, लेकिन जो हम लोग सुनते पढ़ते आए, जो अभी भी लगातार ये माना जाता है कि कास्ट अगर सबसे ज़्यादा हावी है किसी राज्य में तो वो बिहार में है। और आप जिस तरह से यहाँ एक क्वेश्चन, जो अर्जुन राय जो आपके कैंडिडेट हैं अपोजिशन के, या फिर तेजस्वी यादव, लालू यादव की बात करें, तो वो लोग यही गणित बता रहे हैं, वो उनका यही कहना है, क्योंकि जिस तरीके से कास्ट इक्वेशन वो इक्विलेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, उसको कैसे आप देखते हैं, उसको किस तरीके से? नहीं, ये क्या 1 से 2 इलेक्शन और रहेगा? जहां डेवलपमेंट की ओर लोग जाएंगे, सारी चीजें गौन हो जाएगी। लोग डेवलपमेंट के फायदे देखेंगे, लोग और एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, और इनकम आएगा ज्यादा लोगों के। इसमें विकास, देखिए, सरकारें बनाई जाती है डेवलपमेंट के लिए, कास्ट, किसी पर्टिकुलर कास्ट को बढ़ाने के लिए नहीं की जाती है। ठीक है, सोशल सिस्टम है, और सोशल में सबको कुछ बराबरी, जो गरीब हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। आपने वो काम किया? कुछ नहीं किया आपने, वो तो कुछ नहीं किया। इसलिए किसी चीज़ को पॉलिटिकली यूज़ करना और किसी चीज़ को एक्चुअली डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक सवाल सर, और बस आखिरी सवाल सर, आपको लगता है सर कि अब आगे जो चीज़ें आपको दिख रही हैं लोकसभा में, आप अपने जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हैं, उसके भी एक बस आखिरी ये बता दीजिए कि आपको जनता ने चुन रही है, तो आपने अपना मॉडल क्या तैयार कर रखा है? डेवलपमेंट का मॉडल है। सोशल सिस्टम को बरकरार रखते हुए, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो पूरे स्टेट के हैं लोगों के, उसको बरकरार रखते हुए, देखते हुए कि हाँ, वीकर सेक्शंस को भी आगे बढ़ाना है। वीकर सेक्शंस को डेफिनेटली थोड़े लिवरेज देना पड़ेगा, उनको बढ़ाते हुए स्टेट में डेवलपमेंट लाना, उद्योग लाना। कास्ट वाली चीज़ जो है वो धीरे धीरे कम हो गया, निश्चित रूप से कम हो रही है, निश्चित रूप से। आखिर मैं जीत के आऊँगा, इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया है देवेश ठाकुर जी ने, और उन्होंने कहा कि मैं जीत के आऊँगा तो कास्ट की जो बैरक है, जो लगातार ये लड़ाइयाँ है, वो ज़रूर ख़त्म होगी। और साफ तौर पे ये भी उनका ये मानना है कि जिस तरीके से लगातार ये चीज़ें चली आ रही हैं,
वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। साथ ही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर जमकर हमले बोले हैं देवेश चंद्र ठाकुर ने। अब देखना दिलचस्प है कि इनके जो दावे प्रतिदावे हैं, इसको सीतामढ़ी की जनता कितना मानती है, कितना जानती है और किस तरीके से इनको चुनती है, क्योंकि सबका जो सारे कैंडिडेट्स के मालिक होते हैं वो जनता मालिक होती है। अब जनता को देखना है कि उनके लिए उनका प्रतिनिधि कितना मायने रखता है और कौन होता है प्रतिनिधि। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.